अगर आप गवर्नमेंट से कर्ज लेना चाहते हैं अपने घर की मरम्मत के लिए या फिर घर में नया कमरा तमीर करने के लिए या फिर नई मंजिल तमीर करने के लिए, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से कर्ज के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका एड्रेस है जी acag.punjab.gov.pk। ठीक है, जब आप इस पे आएंगे तो उसके बाद आपके पास सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आ रहा है। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है जी, अगर आप कर्ज की रकम जो है वो 1 से 3 साल के अंदर अंदर पे करते हैं तो आपको 20% जो है ना वो रिबेट मिलेगा। यानी कि अगर आपने सपोज 5 लाख कर्ज हासिल किया है तो 20% आपको ऑफ होगा। आप जो है वो 4 लाख वापस करेंगे। इसी हिसाब से अगर आप 4 से 6 साल में कर्ज वापस करते हैं तो आपको 10% रिबेट मिलेगा। अब ये रिबेट मिलेगा किस सूरत में? इस सूरत में नहीं कि आप हर माह एक किस्त अदा करते हो और आपको 20% रिबेट मिल जाएगा, नहीं। बल्कि अगर आप ये इकट्ठी कर्ज की रकम वापस करते हो, ठीक है, तब आपको ये 20% ऑफ होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जितनी भी आपने रकम ली होगी उसमें 20% होगा, वो आपको माफ होगा अगर आप 3 साल के अंदर अंदर इकट्ठी रकम वापस करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 10% 6 साल के अंदर अंदर इकट्ठी रकम वापस करते हैं 10% आपको तब रिबेट मिलेगा। तो ये इसकी डिटेल बाद में देखेंगे। अभी देख लेते हैं अप्लाई करने का तरीका। तो इसको अभी क्रॉस करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अपनी छत अपना घर। ये डिफरेंट स्कीम है, इसके अंदर ही उन्होंने नई स्कीम जो है वो ऐड कर दी है, अपनी छत महफूज छत। ठीक है, आपने ये जो ग्रीन कलर का बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज आ गई। पहली कैटेगरी देख लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है जी। अगर आप अपने घर की तमीर यानी कि मरम्मत करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये जो पहला ऑप्शन सेलेक्ट है इसी को रहने देंगे और आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप एडिशनल कमरा आप तैयार करना चाहते हो, ठीक है, एक और कमरा अपने घर में ऐड करना है आपने, तो आप उसके लिए फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर दूसरी तरफ देख लें तो वो है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्टोरी। अगर आप दूसरी मंजिल तमीर या तीसरी मंजिल तमीर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये जो कैटेगरी 2 है आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं कैटेगरी 1 में रह के ही यहाँ पर एडिशन ऑफ रूम इस पर क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया जी सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ ये जो फॉर्म है इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपने फिल करनी है। देख लेते हैं 1 बाय 1। फुल नेम CNIC, उसके बाद है जी सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ। अगर आप बेटे हैं तो आप अपने इस हिसाब से आपने सन ऑफ सेलेक्ट करना। अगर आप बेटी हैं और अप्लाई कर रही हैं तो आपने डॉटर ऑफ। अगर आप वाइफ हैं तो आप वाइफ ऑफ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, फादर का CNIC नंबर या फिर हस्बैंड का CNIC नंबर। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, ईमेल, मोबाइल का नेटवर्क, किस नेटवर्क की सिम आपके पास है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद डिवीजन अपनी सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है, और एक पासवर्ड रखना है जिसमें छोटी ABC, बड़ी ABC, उसके अलावा स्पेशल करेक्टर जैसे @ होता है, डॉलर साइन होता है, और उसके अलावा कुछ नंबर्स। ये सारी चारों चीज़ें मिला के आपने एक पासवर्ड बनाना है और वही पासवर्ड आपने दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। जी, तो मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी जो बॉक्सेस हैं आपने इनको टिक करना है। जितने भी बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं सभी को आपने टिक करना है। मैं भी कर लेता हूँ सभी को। ठीक है, ये मैंने टिक कर लिया। उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रही, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपने ऐड की है वो दुरुस्त है, एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। अगर दुरुस्त है तो आपने कन्फर्म है रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ये दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप दोबारा इसको चेंज कर सकें। अब यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन तो सेव हो गया। मैं यहाँ पर वही अपना CNIC जो पासवर्ड रखा था वो लगा के, यहाँ पर कैप्चा अभी शो नहीं हो रहा, तो ये रिफ्रेश का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास ये कैप्चा आ गया, वो आपने कैप्चा लगा के और आपने लॉगिन कर लेना। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। जी, तो मेरा लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर सर्टिफिकेट आ रहा है, यहाँ पर सर्टिफिकेट है जी, आई हेयर बाय सर्टिफाई। मैं तस्दीक करता हूँ। आपने तस्दीक के लिए ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको टिक कर देना है। ठीक है, नीचे वाले को टिक कर देना, इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हो आप। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जी, तो ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या अटैचमेंट्स वो आपने लगानी है। उसके बाद फीडबैक्स और रिमार्क्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहले हम अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी सितारे बने हैं से निशान ज़दा फील्ड्स लाजमी हैं, इनके बगैर डाटा महफूज नहीं किया जाएगा। जिनके साथ ये स्टार मौजूद है ना, वो स्टार वाली इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी ऐड करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी जब मैंने रजिस्टर किया था वहाँ से उन्होंने यहाँ से उठा ली है, और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव मुतबादल मोबाइल नंबर अगर आपका है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ से आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे रहने दें। उसके बाद आपने यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल, अगर आप उसके बाद मैरिड ऑप्शन है, डिवोर्स्ड है, विडो है और विडोअर, ठीक है। अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड, उसके बाद अगर आपकी तलाक हो गया तो डिवोर्स, अगर आप विडो हैं, आपके शोहर का इंतकाल हो गया है तो आप फिर विडो पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपकी वाइफ का इंतकाल हुआ है तो आप फिर विडोअर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है जी प्रायर लोन, अगर आपने इससे पहले कोई लोन लिया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने नहीं लिया तो आप नो पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, तहसील और सिटी। यहाँ से आपने अपना जो एड्रेस है मौजूदा वो आपने एड्रेस लिख देना है, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने फिर ये टिक मार्क पे क्लिक कर देना है, आपका परमानेंट एड्रेस भी यही सेम हो जाएगा जो कि आपने एड्रेस लिखा था। उसके बाद नीचे है जी प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, वो प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जी, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आपने अर्बन, अगर आप देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो आपने रूरल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है जी अवेलेबल प्लॉट, ठीक है। जो आपका प्लॉट है अगर वो गांव में है तो वो मैक्सिमम उसका साइज होना चाहिए 10 मरला, लेकिन अगर मैं यहाँ से शहरी सिलेक्ट करता हूँ तो उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 5 मरला। अगर आपका मकान 5 मरले से बड़ा है तब आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप शहर में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप गांव में रह रहे हैं और आपका मकान का साइज 10 मरला से ज़्यादा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो शहर के लिए लिमिट है 5 मरला और गांव के लिए लिमिट है जी 10 मरला। उसके बाद यहाँ से ओनरशिप टाइप क्या है जी, आपने यहाँ से ओनरशिप डॉक्यूमेंट, मलकियत की किस्म, ठीक है। अगर आपके पास फर्द मौजूद है, अलॉटमेंट लेटर मौजूद है, एफिडेविट मौजूद है या फिर ओनरशिप डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपके पास वो चीज़ होगी तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ से आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद दोबारा से आपने प्लाट का मुकम्मल पता और कोई करीबी अलामती जगह ये आपने लाजमी यहाँ पर ऐड करनी है। मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी रकम की, लोन की रकम, कितनी रकम आपने के लिए आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन, आपको लोन चाहिए कितना, 5 लाख की कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी, चाहिए कितना, सपोज यहाँ से 5 लाख ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फाइनेंस अदारा, किस अदारे के थ्रू आप लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से प्लॉट का मुकम्मल पता और कोई करीबी अलामत, ये भी मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ, ठीक है अभी के लिए। उसके बाद हाउस होल्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, ठीक है, घरेलू समाजी इक्तसादी मालूमात आपने लिखनी है। सबसे पहले दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत, क्या कौन सा काम करता है, क्या वो हाउस वाइफ है, एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है जी ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है ना, किस फील्ड में वो काम कर रहा है, तो मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस सिटी में वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैं अपनी सिटी का नाम लिख लेता हूँ जिस सिटी में मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत का शोबा, ठीक है, क्या वो प्राइवेट है, ओवरसीज़ है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कौन है, तो मैं यहाँ से प्राइवेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इन केस तफसीलात बराए मुलाजमत का कारोबार, ठीक है, यहाँ पर आपने तफसील लिख लेनी है अपने कारोबार के बारे में, आपका कारोबार किस तरह का है, चंद अल्फाज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं फिलहाल इसको भी रैंडम छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम आप कितनी आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से 50 to 60 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट हाउस होल्ड इनकम टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस है, पेंशन है, रेंट है या फिर सैलरी है, ठीक है, आप इसी हिसाब से यहाँ से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन अकोमोडेशन स्टेटस, ठीक है, फैमिली शेयरिंग है या फिर रेंटल है, दरख्वास्तदार की रिहाइश की हैसियत, आपकी रिहाइश अपनी है, फैमिली शेयरिंग है या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं, दोनों के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नंबर 1 CNIC फ्रंट, उसके बाद CNIC की बैक, आईडी कार्ड की फ्रंट, उसके बाद आईडी कार्ड की बैक, उसके बाद ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो भी आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है, वो आपने यहाँ पे, अगर आपने फर्द किया था तो आपने फर्द अपलोड करना है। अगर आपने इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में बताया गया था, जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहां पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आके आपने अटैच कर देना। उसके बाद लास्ट पे जी फोटोज ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मैं एडिशन ऑफ रूम, ग्राउंड फ्लोर में मैं एक और कमरा तमीर करना चाहता हूँ, तो उसकी मैंने उस जगह की तस्वीरें मैंने लेके अपलोड करनी है यहाँ पे। अब आपने कैसे करनी है, अगर आप एक से ज़्यादा तस्वीरें हैं तो आपने उसको
पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ओनली पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी आर अलाउड, ठीक है। अगर आप जेपीजी अपलोड करेंगे तो वो ज़ाहिर एक ही अपलोड होगी, पीएनजी भी एक ही अपलोड होगी। हाँ, मल्टीपल आप इमेज को अटैच करके आप एक जेपीजी भी बना सकते हो, लेकिन वो डिफिकल्ट काम है। आप इसके लिए कर सकते हो कि आप डिफरेंट पिक्चर्स को एक पीडीएफ में मर्ज कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर मैं लिखूंगा जी इमेजेस टू पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ ये आ गया, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जी PDF24, ठीक है। ये PDF24.org ये वेबसाइट है, सबसे बेहतरीन है। यहाँ पर अब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये देखें जी डिफरेंट टूल्स हैं बहुत सारे। आपका जो भी रिक्वायर्ड आपकी ज़रूरत के मुताबिक होगा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच कर लिए, मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया जी, अगर आप कोई रिमार्क्स अपने ऐड करना चाहते हैं, इसमें अपनी राय देना चाहते हैं, आप अपनी राय फिल करेंगे। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं उर्दू और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, उसको आपने अपने हिसाब से अपने पास सेव रखना है, ठीक है। जो भी ट्रैकिंग आईडी मिलेगी उसको आपने सेव रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है और आपके जो ईमेल और आपने मोबाइल नंबर दिया गया होगा उसके ऊपर भी आपको इसकी गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन इसके मतलब मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी की कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।